गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
सुभद्रामाई सुदर्शन की, ईश्वरदाय की, कालिका गौर सीतानाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। सबका हार्दिक स्वागत है इस रविवारी साप्ताहिक प्रीतिभोज कार्यक्रम में। वैसे तो आप लोगों ने मुझे स्वागत करना है, मैं पहली बार आया हूँ सैफाबाद में। परम सौभाग्य है। कई बार मैंने कई वरिष्ठ वैष्णवों के लिए प्रवचन व्यवस्थित अवश्य किया है सैफाबाद में, लेकिन स्वयं कभी आया नहीं। तो मेरे प्रिय मित्र सच्चिदानंद प्रेम प्रभु के मार्गदर्शन में यहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं, संचालन हो रहा है। तो पुराने दोस्त हैं, कम से कम 12 साल से जानता हूँ, 12-13 साल से। आज कम से कम 3 लोगों ने मेरे से पूछा था, रास्ते में पूछा था मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने बताया मैं साईबाबा जा रहा हूँ। अच्छा साईबाबा, साईबाबा नहीं, साईबाबा नहीं, साईबाबा। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि लोगों को साईबाबा बोलने से इस्कॉन याद आए, इसके बजाय कि साईबाबा। तो पिछले 1 साल से कम चीजें और व्यवस्थित हो रही हैं। इवन 2 years now, 1.5 तो इस्कॉन गाजियाबाद के विस्तार केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है साईबाबा। देख सकता हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे अच्छा कांग्रेगेशन है। आप में से कितने लोग नियमित रूप से मंदिर आते हैं? ये मत पूछिए कि नियमित क्या है। तो किसी न किसी कार्यक्रम से जुड़े होना चाहिए आपको मंदिर में। यह भक्ति वृक्ष है और आश्रय। तो
भक्ति कैसे करनी चाहिए? कैसे करनी चाहिए भक्ति? मुझे भी मालूम नहीं, इसलिए हम भगवत गीता से पढ़ते हैं। ठीक है, भगवत गीता का 12वां अध्याय जिसका शीर्षक है भक्ति योग। इसके 8वें श्लोक में परम भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, मेरे बात जो दोहरा सकते हैं दोहराइए। मय्येव मनादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। संशय, not संशय। That's a problem when you speak loudly. People know your mistakes. Which is very good. जोर से बोलने का फायदा यह है, गलतियां होती है तो सुधारे जा सकते हैं, लेकिन चुप बोलने से फायदा नहीं, पता नहीं चलेगा। Good. Happy you spoke loudly. संशयः, संशय नहीं, ऊपर अनुस्वार है तो संस्कृत में संस्कृत है, संस्कृत नहीं है, संस्कृतम। लेकिन हिंदी में संस्कृति हो जाती है। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो परम भगवान अर्जुन को बता रहे हैं 12वें अध्याय में कि भगवत गीता के 7 से लेकर 12वें अध्याय भक्ति योग पर आधारित है। इस प्रकार है जैसे एक जेवर का बक्सा है जिसका निचला हिस्सा है पहले 6 अध्याय ज्ञान योग के बारे में, संस्कृत में बोलेंगे तो ज्ञान योग, ज्ञान योग के बारे में, और ऊपर के 6 नीचे के 6 जो है कर्म योग है पहले 6 अध्याय, और सबसे ऊपर के जो 6 अध्याय हैं किताबे का जो ऊपरी हिस्सा है वो है 13 से लेकर 18वें अध्याय तक जो कि ज्ञान योग है। कर्म योग पहले से 6ठे अध्याय तक, ज्ञान योग 13वें से 18वें अध्याय तक। अब बेशकीमती चीज कहाँ रखोगे? बीच में छुपा कर रखोगे। तो भक्ति योग को बीच के 6 अध्याय जो है बीच में रखा गया है, 7 से लेकर 12वें अध्याय तक। अब ऐसा नहीं कि उन अध्यायों से समाप्त हो गया भक्ति योग। 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुण हैं जिसमें परम भगवान वर्णन दे रहे हैं, सत्तम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहनमग्गे। 3 गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे बांधे जाते हैं जीव शरीर से और उसके अनुसृत कार्य करते हैं, हम कर्म करते हैं। कर्म अर्थात प्रकृति के 3 गुणों के अधीनस्थ होकर शाश्वत काल के अध्यक्षता में या अधीनस्थ होकर हम जो भी कार्य करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। यज्ञाता कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। परम भगवान के लिए जो कर्म करते हैं वो बांधते नहीं है, बाकी जितने भी कर्म हैं क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है इसलिए हमें बांधते हैं। अभी से बचना कैसे है? माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समति चैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अव्यभिचारिणी, बिना किसी च्युति के, बिना किसी पतन के, प्रकृति के 3 गुणों का पार करना है, बिना किसी पतन के च्युति के व्यक्ति को भक्ति करनी है। भक्ति योगेन सेवते 14वां अध्याय कौन से में आता है? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। कैसे? अभी भी क्या पता है? पहले 6 अध्याय किसके बारे में है? 7 से लेकर 12 तक। ये 14वां अध्याय फिर कौन सा योग है? लेकिन इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? भक्ति योगेन सेवते। तो क्या करेंगे? प्रकृति के 3 गुणों को लांघ कर जाएंगे, सगुणा समति त्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, आध्यात्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। अब चलते हैं 18वें अध्याय में जो भगवत गीता का अंतिम अध्याय है, परफेक्शन ऑफ रेनुंसिएशन, संन्यास की पूर्णता, जो अध्याय का शीर्षक ही वही है। उस अध्याय के
18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोकों को उस जेवर के बक्से के ऊपर जो 2 हीरे खचित हैं या रखे गए हैं, इस रूप से तुलना की गई है। सबसे महत्वपूर्ण 2 श्लोक गीता के कौन कौन से हैं? पहला श्लोक कौन सा बताओ? 1866। अच्छा 1865 क्या है? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामै वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रयोसि मे। मेरा मनन करो। जो भक्ति करना चाहता है कैसे करना चाहिए? मन मना परम भगवान का मनन करना चाहिए। जो भक्ति नहीं करना चाहता वो क्या है? मनमाना। ये अंतर। मनमाना भवम मत भक्तो, मेरा भक्त बनो। मद याजी, मेरी उपासना करो। माम नमस्कुरु, मेरा प्रणाम करो। मामै वैश्यसि सत्यम ते, मुझे ही सत्य मानो समझो। यदि ऐसा करोगे तो तुम अवश्य मेरे पास आओगे। और उसको संतुष्ट करने के लिए अगला श्लोक क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। सोचिए हम कितने बेकार हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ हम सब कम भक्त हैं, पता है? सब कम भक्त हैं। क्यों? हम कम भक्त हैं, इसलिए हम कम भक्त हैं। भगवान को बोलना पड़ रहा है कि सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मात्र मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को हार लूंगा। उसके बाद भी हम बेकार लोग हैं। भगवान को दोबारा बोलना पड़ रहा है, मां शुचा, डरो मत। नहीं नहीं भगवान मेरे को नहीं करना। नो प्लीज डोंट वरी, मां शुचा, डोंट वरी। तो भगवान ये करना पड़ रहा है। अर्थात भगवत गीता का प्रारंभ से लेकर अंत तक भक्ति योग का ही ओतप्रोत है। पहले से लेकर अंत तक भक्ति योग ही पूर्णतः व्याप्त है भगवत गीता में। तो इसके भक्ति योग पे हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले भगवान बोल रहे हैं, ये भी देखिए भगवान की विशेष कृपा है, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। भगवान बोल रहे हैं जब भक्त हरे कृष्णा कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंग शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अच्छे भक्त बोलते हैं तो पट खुलता है। जैसे मैंने हरे कृष्ण बोला तो पट बंद हो गया। भगवान ने कहा तुम मत बोलो। तो जब कृष्ण को भोग चढ़ाता है, अभी वही चल रहा है, कृष्ण जब भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट अथवा जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि ये सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। भगवान का नाम लीजिए, भगवान के रूप का दर्शन कीजिए, भगवान के प्रसाद का ग्रहण करिए, भगवान के भक्तों का संग करिए, भगवान के मंदिर का मार्जन करिए, भगवान के मंदिर तक चल के आइए और मुंह से भगवान का गुणगान करिए, कान से भगवान की कथा का श्रवण करिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथाया हस्तौ जगन्मसु मनस्तव पादयोर्ने स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सदा दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। नलकूबर और मणिग्रीव की प्रार्थना है भगवान दामोदर को। कार्तिक मास आ रहा है तो प्रार्थना सब कंठस्थ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फैंस हमेशा तंग करते हैं, क्योंकि फैंस से पैदा हुए हैं। मेरे अपने फैंस नहीं है। क्या बोल रहा था? दामोदर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं नलकूबर और मणिग्रीव, जो किनके पुत्र हैं? कुबेर। वो बोल रहे हैं कि हमारी वाणी सदैव आपका गुणगान करें और सदैव हमारे कान आपकी कथा का श्रवण करें, हमारे हाथ
आपके लिए कर्म करें, हमारा मन सदैव आपके चरणारविंद पर रमे रहे, सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वाचाम से वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरो मंदिर मार्जनादिश स्तुति चकाराचर सत्कतो दे। इस प्रकार पूरा वर्णन है कि अम्बरीश महाराज किस प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग को भगवान की सेवा में समर्पित कर रहे थे। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के, संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे। ऐसे नहीं किसी कोने के किराने का दुकान चला रहा, शुभ लाभ डाल के सब नहीं कर रहे, वैसे नहीं। तो नलगोर और मणिग्रीव बता रहे हैं कि हमारे अब जाकर, अभी तक तो हमने बदतमीजी करी है, लेकिन आगे जाकर हमारी वाणी सदैव हमारी वाणी सदैव का गुणगान करें, हमारे कान सदैव आपकी कथा का श्रवण करें, हमारे हाथ आपके लिए कार्य करें, मन सदैव आप पे तत्पर रहें, समर्पित रहें, और हमारा सिर सदैव नमन करें आपको और आप रूपी जगत को। वो कैसे? मायावाद है क्या? क्या है? प्रत्येक जीव के अंदर परम भगवान विराजमान है। स्वांशेन सर्वथा अनुवृत्त मनसि प्रतीत प्रत्येक विषय भगवते प्रभते नमस्ते, गजेंद्र की प्रार्थना है। इसलिए प्रत्येक जीव के अंदर भगवान विराजमान है। जैसे नंदूर और मणिग्रीव बोल रहे हैं, हम आपके सदैव आप स्वरूप इस जगत का प्रणाम करें। दृष्टि सदा दर्शने तो भवत तनुना, आपके शरीर का सदैव हमारे आंख दर्शन करते रहता है, आपके भक्तों का संग करें। भक्तिष्ठ भगवत भक्त संज्ञा परिचायते, भक्ति प्राप्त होते किससे? किससे? भक्तों से। इट टेक्स वन टू मेक वन। जिसमें भक्ति है वही भक्ति दे सकता है। तो ध्रुव महाराज यही प्रार्थना कर रहे हैं, परमकांत साक्षात सामने खड़े हैं। जो पूछ रहे हैं हमको क्या चाहिए, क्या बोल रहे हैं? भक्तिर मोह प्रभवताम त्वयि मे प्रसंगो भूयो रणन्तमहताम मलाशयाना येनांजशोल्बनमरूप्य सनं भवाप्ते येषे भवद्गुणगता अमृतपानमत्ता। मैं सदैव आपके कथा पान में मत आपके भक्तों का संग प्राप्त करूं। ये नहीं बोल रहा भगवान आप मेरे सामने रहो हमेशा। क्यों? क्योंकि हम फिसल जाएंगे भक्ति में तो भक्त हमें बचाएंगे। हमारे लिए बोल रहा हूं, उनके लिए नहीं। जैसे जैसे फिसल रहे हैं भक्त हमें बचाएंगे। इसलिए भक्तों का संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से पूर्णतया मन को परम भगवान में लगाना है। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करो, सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। दूसरे अध्याय में जिसको सांख्योग बताया गया, आत्मा का ज्ञान, भगवत गीता का सार, उस अध्याय को बताया गया। वहां पर सबसे पहले भगवान बोल रहे हैं तानि सर्वाणि सम्यक् युक्त आसीत मत्परः। सबसे पहले भगवान संकेत दे रहे हैं मुझ पे शरणागत। दूसरे अध्याय से लेकर अभी तक भगवान नहीं बोल रहे। तो पूर्णतः इस प्रकार शरणागत, इसमें कितने लोग कर पाएंगे? हाथ ऊपर करिए। सोच सकते हैं, मुश्किल से 3 लोगों ने हाथ ऊपर किया, वो भी अगर सही बात का नाप ना कटे इससे। लेकिन आप सब ऑनेस्ट हो, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया। जिन्होंने हाथ उठाया आपका मुबारक, आपके लिए प्रार्थना भी हम करेंगे और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है जो भक्ति में लगता है। तो आप सब कोई छोटे मोटे नहीं है। हो सकता है छोटे हैं मोटे हैं अलग बात है, लेकिन भक्ति में आप सब छोटे मोटे नहीं हैं। जो आ गया बहुत बड़ी बात है। अब कोई व्यक्ति पूर्णतः भगवान पे अपना मन को स्थिर नहीं कर सकता, जैसे कि आपके मेजॉरिटी लोगों ने बताया, बहुपुरी लोगों ने। उनका क्या है? बस हो गया है क्या? नहीं बाबा बस चले जाओ ना, दरवाजा वो है। जब बोले सचिदानंद प्रभु बोलेंगे यहाँ पर बोर्ड लगाएंगे, जो शुद्ध भक्ति है करना चाहने से वो यहाँ है, बाकी सब रास्ता वहां है। साहिबाबाद के पास जाए नहीं। भगवान सोचिए कितने कृपालु हैं, उनको पता है हम लोग कितने कम भक्त हैं, इसलिए अगला ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। ठीक है, शुद्ध भक्त नहीं कर सकते, ठीक है बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगला ऑप्शन अधचित्तम समाधातुम। थोड़ा सन्नाटा
न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनंजय। मेरे बात दोहराइए। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। जहाँ चाह है वहाँ तो भगवान तक जाने का राह कहाँ से होता है? माता ने बुलाया नहीं है। माता हमेशा बुलाती है। कम वक्त तुम सुनते नहीं हो। सुभद्रा देवी तो माता है ना, आपको क्या लगता है बुलाती नहीं है? नहीं बेटा आज मत आओ ना, सॉरी यार थर्सडे आना नहीं चाहिए। आज वो मंदिर है ना बगल में, वहां थर्सडे वाला मंदिर साईबाबा है। ऐसा नहीं है, माता हमेशा बुलाती है। हम लोग सुनते नहीं है। कान में भौतिकता का वैक्स लगा हुआ है। वैक्स होता है ना, कान में भर जाता है, वो है, सुनाई नहीं देता। जहाँ चाह है वहां राह है। प्रत्येक जीव के पास स्वेच्छा है। सरकार ने आपको लाइसेंस दी, आपने गाड़ी चलाई फुटपाथ पे, दुर्घटना हो गई, गलती आपकी है सरकार की? क्यों? माता ने बुलाया ना। अर्थात प्रत्येक जीव के पास स्वेच्छा होती है। उसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करना उसके हाथ में है। हमारे स्वेच्छा की सीमा क्या है, परिधि क्या है, बताइए। स्वेच्छा नहीं है। हमारी स्वेच्छा की परिधि है या कृष्ण के शरण ग्रहण करो या ना करो, और कोई अन्य से बाहर कुछ नहीं है। कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे तो परम भगवान के नियमों के अनुसार चलेंगे। कृष्ण के शरण ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर किसके शरण ग्रहण करना पड़ेगा? माया। कृष्ण सूर्य सा माया हाय अंधका, जहां कृष्ण ही तहां माया अधिकार। माया कोई सीख पूछ दांत वाली सत्व नहीं है। जो कृष्ण है वो माया है। दुनिया में इतने सारे लोग दुष्ट क्यों हैं, क्रूर क्यों हैं? Why is there evil? वो इसलिए है कि भगवान की शरणागत नहीं हो। भगवान के शरणागत होंगे तो भगवान के नियमानुसार चलेंगे। भगवान की शरणागत नहीं होंगे, प्रकृति के कठोर नियम से ग्रस्त होना पड़ेगा। तो इतना विकल्प हमारे पास है, तो हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं? अगर परम भगवान के पूर्णतया शरणागत नहीं हो सकते, अपने मन और बुद्धि और चित्त को अतच्चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अगर कर नहीं सकते तो क्या बता रहे हैं भगवान? अभ्यास योगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनंजय। भक्ति की विधियों का पालन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान का नाम जप करिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए, भगवान का दर्शन करिए, भगवान के मंदिर में सेवा में संलग्न होइए, प्रसाद पाइए और खिलाइए। दोनों ग्रंथ पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, भगवान के लिए तपस्या करिए नियमित रूप से। यहां तक बताया गया है कि विवाह भी उन भक्तों को उन लोगों को करना चाहिए जो कि विवाह को एक आश्रम समझते हैं। गृहस्थ आश्रम, आश्रम का मतलब क्या है? जिसमें आश्रय है परम भगवान का। ऐसे नहीं कि कुछ लाइसेंस दे दिया, हाँ बेटा ये 3 आश्रम ना, ये रगड़ते रहेंगे, तुम जाके मौज मस्ती करो। नहीं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर चारों वर्ण और आश्रम का विभाजन हुआ है। गृहस्थ आश्रम भी उसमें एक है, अर्थात संयमित रूप से इंद्रिय तृप्ति वर्जित नहीं है, लेकिन धर्म के अनुसृत होना चाहिए। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ।
I am that sex life which is in line with the principles of religion. धर्म के आधार पर जो मैथुन है या स्त्री पुरुष परस्पर समागम है वो वर्जित नहीं है, लेकिन क्यों? कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए, ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो धर्म के अनुसार चलेंगे, विधिवत वर्णाश्रम का पालन करना, भक्ति की विधियों का पालन करना। जैसे मंदिर के भक्त जो है सुबह उठते हैं मंगला आरती पे, जो घर पे रहते हैं उनको सुबह उठने की जरूरत नहीं है ना, उठना कि नहीं है ना? कितने बजे? 7 बजे, 4 बजे? क्या बात कर रहे हो? क्योंकि भक्ति करने की उम्र है। What is your age? What is your age? पूछना, उसका आंसर दूंगा। 2 स्टेप आगे क्यों बोल रहे हो? What is your age? उम्र कितनी है? 50, 50 years old. Ritik, what is your age? 18 years old. Sachindan, what's your age? 46 years old. 46 years old. Bhavana, what's your age? 39 years old. सब ओल्ड है। वहां पूछ ही नहीं रहा हूं, तो पूछना नहीं चाहिए। If you ask a woman her age and the man his wage, what you will get is rage. स्त्री से आयु उम्र और पुरुष से वेतन पूछोगे तो क्रोध ही मिलेगा। एज पूछो, वेज पूछो, रेज मिलेगा। तो भगवान बोल रहे हैं पूर्णतया उनका मनन नहीं कर सकते, ध्यान नहीं लगा सकते, तो भक्ति की विधियों का पालन करो। जैसे सुबह उठना, मंगलारती अटेंड करना, 16 माला कम से कम का ध्यान पूर्वक जप करना, कृष्ण प्रसाद का ग्रहण करना, परम भगवान की सेवा करना, प्रचार करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, अपने कर्म के फल को भगवान के लिए समर्पित करना। जैसे मैं जब पहले नौकरी करता था बहुत पहले, तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला था, प्रभु जी गोपाल कृष्ण प्रसन्न गुरु महाराज ने बोला था, if you don't give money from your hard earned income you will get karma. अपने मेहनत से तथाकथित कमाई हुई वेतन से एक अनुपात अगर परम भगवान को समर्पित नहीं करेंगे तो उसका कर्म लगेगा नहीं। तो ये सब आगे भी आएगा इसका डिटेल से, लेकिन हमें समझना है कि हम स्थाने स्थितम शुद्धिगदान तनुवान मनोभित ये प्रयास जिदा जितो पिछले त्रिलोक से, जिस स्थिति में हम रहते हैं उस स्थिति में रहते हुए भक्ति करना है, भक्ति विधियों को पालन करना है। गृहे डाको, मने डाको, सदा हरि को ले डाको, जहां भी रहो भगवान का नाम लो नियमित रूप से। मैं तो मन में बोलता हूं, प्रभुपाद से बोला था किसने, हम मन में भगवान का नाम लेते हैं। प्रभुपाद नहीं बताया, मन में प्रसाद लेते हो क्या? सामने प्लेट रखते हैं तो मन में प्रसाद लीजिए सर। इस कार्यक्रम के बाद आपके लिए प्रसाद हम जो व्यवस्था करेंगे, सच्चिदानंद प्रेम प्रभु और उनका टीम, इस कमरे में आप सबको बिठाया जाएगा और आप मन से प्रसाद पाइए। होता है और इतना ढोंग करते हैं ना हम लोग, खास करके जब शुरू में आते हैं तो बोले मेरे मन में तो हमेशा भगवान का नाम चलता रहता है। छूते हैं सच में, लो क्लास लोग, हम सबकी बात कर रहा हूँ, ढोंग कर चाहते हैं। मेरा मन वही है सब कुछ, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं चलता। बस मैं थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ, उसको अपने लिए यूज करता हूँ। कर्म ही पूजा है। क्यों? मेरी पत्नी का नाम पूजा है। घर एक मंदिर, बीवी बच्चे मेरे भगवान। और नॉनसेंस, ये ढोंग छोड़ दो और छुड़वा दो। शुद्ध भक्ति के धरातल पर नहीं कर सकते, कम से कम विधिवत भक्ति के नियमों का पालन करो। अब बोलोगे नहीं नहीं मेरे को नहीं होता, तो भगवान अभी तीसरा नियम बोल रहे हैं। तो जब कितने लो क्लास है, भगवान में अभी तीसरा नियम बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, ये भी नहीं कर सकते, आगे भगवान बोल रहे हैं अभ्यास ये प्यासामर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्
दोहराइए, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, क्या टाइम पास है, ये भी नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अथवा सिद्धि को प्राप्त होगे। यहाँ पे बताया गया यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यकलाप अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है। कर सकता है, हम तैयार है ना लगाने की, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है, ग्रंथों के पुस्तक वितरण का सहयोग देने के लिए उसको मुद्रण प्रकाशन वितरण में सहयोग दे सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा, चले माता ने बुलाया है दोबारा, स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। क्रमशः व्यक्ति प्रगति कर पाएगा, यहां से शुरू कर सकता है। इस इस्कॉन का आजीवन सदस्य कार्यक्रम है। इस्कॉन के उत्सव में हम भक्तों से प्रायोजन कराते हैं, अलग अलग कार्यक्रम का प्रसाद वितरण को प्रायोजित कराते हैं। इन सबका उद्देश्य क्या है? आपको क्या लगता है अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक के पास पैसा नहीं है, जगन्नाथ जी के पास पैसे नहीं है, आप पैसा देंगे उनको? लगता है लक्ष्मी जिनकी सेवा करती है, आप उनको नारायण के अलग भोगना चाहते तो आप क्या है? हम सब क्या है? चोर है, हम सब चोर है। स्थेना एवच, कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, सब चोर हैं। भगवान की संपत्ति भगवान के लिए नहीं लगाएंगे, लेकिन जिस अनुपात में हम लगाएंगे उस अनुपात में हम आगे बढ़ेंगे। संपत्ति मात्र लक्ष्मी नहीं है, क्षमता है, समय है, प्राणा अर्था धिया वाचा, जो जीवन दे सकता है जीवन दे, जो धन दे सकता है धन दे, अर्थ जो अर्थ नहीं दे सकता बुद्धि दे, दिया जो बुद्धि नहीं दे सकता अपने वाणी दे, प्रचार करें, किसी न किसी प्रकार से कुछ तो करो। तो जो भगवान को किस स्तर पे उतर के आना पड़ता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रचति, कुछ तो दो, पत्ता फल फूल जल, प्लीज कुछ तो दो। सोचो भगवान के किस स्तर पे उतर के आना पड़ रहा है हमारे लिए। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि पनीर कोफ्तम, ये नहीं बोल रहे हैं पनीर कोफ्तम खीरम गुलाबम, सॉरी रसगुल्ला, पत्र पुष्पम फलम था ना, इतना लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर तक ले गए भगवान। उनको पता है हमारी औकात, पर हम वो भी नहीं कर रहे हैं, मुझसे गाली निकल रहा है, मेरे आश्रम के लिए शोभा नहीं देता, नहीं इस आश्रम के लिए। हमारा स्वभाव ऐसा है, प्रोपा दो शब्द यूज करते हैं, गाली नहीं है, ऐसे अपशब्द है, वो शब्द का प्रयोग करते हैं, परिवार के एक सदस्य का सूचक शब्द। तो अथेतदप्यशोक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। ये भी नहीं कर सकते मानो, भगवान के लिए कर्म करने के लिए भी तैयार नहीं, फिर क्या करो? किंतु यदि तुम सन्नाटा दोबारा, किंतु यदि तुम इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। हो सकता है माँ बोलेगी घर पे, बेटे कोई भक्ति करने को उम्र है क्या, शर्म करो,
हम लोग कर रहे हैं क्या अभी? हमारे 35-40 साल हुई है, हम भी तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तुम क्यों कर रहे हो सकता है बोले माँ, हो सकता है पति पत्नी को रोके, है बच्चों का ध्यान रखोगे कि मंदिर जाओगे, हमारे लिए खाना बना के भगवान को मनाते रहोगे। परिचित लग रहा है किसी को? सुपरिचित शब्द है। कई माता ऐसे मारती कभी कभी डायलॉग, मन करता है सब छोड़ छाड़ के आ जाओ भगवान के पास। तो जी माताओं के लिए भी आश्रम है क्या? पता है नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं। जिस दिन हम बोलेंगे हैं आ जाइए हमने आश्रम बना, नहीं नहीं कुछ थोड़ी ड्यूटीज हैं, घर का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो हर प्रकार के अवरोधों से किसी न किसी वजह से व्यक्ति जुड़ेगा नहीं, संभव है। कुछ जायज भी होता है, ऐसा नहीं कि सब रोगी हैं, कुछ लोग सिंसियर है फिर भी काम नहीं होता। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे बताया गया कि अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। ये कैसे करेंगे? यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, इसकी अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है, कोई दान देता है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल परिस्थिति में कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। सोचिए जो मंदिर के लिए नियमित रूप से कुछ शुल्क जमा करता, कुछ धनराशि दान करता है, कृष्ण के धन को कृष्ण को लौटाता है, उसको दान कैसे बोल सकते हैं? उधारी वापस दे रहे हैं, उधार लिया था आज तक वापस दे रहे हैं। हमारे मंदिर के भक्तों को वाटर बॉटल भी देखोगे उसमें लिखा होगा ICO सच्चिदानंद प्रेम, इन केयर ऑफ। संपत्ति हमारी कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण की है, उसका ध्यान रख रहे हैं। हमें हो सकता है लक्ष्मी लाखपति होंगे, हो सकता है कौन बनेगा करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे, खरबपति होंगे, लेकिन लक्ष्मीपति एक ही है, कृष्ण। और कोई गलतफहमी में ना रहे कि मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखता हूं, मैं पति हूं। पत्नी पति दोनों का पति कृष्ण है। ताहरा मालिक केवल है यादव, श्रियपति यज्ञपति पतिं विश्वास्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाध्येयं विश्वात्मानं परायणं। परम भगवान श्रीमान नारायण परम भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ ही पति हैं सबके, विश्वस्य आत्मेश्वर, तभी विश्व के आत्मा है, सबके पति हैं। तो तथाकथित पुरुष शरीर में रहने से कोई पति नहीं होता, और तथाकथित स्त्री होने से वो अपने पति को पति भी ना माने। ऐसा नहीं पति ना माने, वैसा नहीं है, दोनों एक साथ मिलकर कृष्ण को पति माने। ऐसा नहीं कि कल जाके यहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। संडे लेक्चर में ऋषि कुमार प्रभु आए थे और बता के चले गए कि कल से हमारी पत्नियां हमें पर देखती भी नहीं है, सुबह से 64 माला हो रही है। ऐसा नहीं है, अपनी स्थिति में रहते हुए अपने आश्रम के दायित्व को निभाते हुए परम भगवान की स्तुति करना है। भक्ति का मतलब ये है। परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज बताते हैं, कृष्ण ये देखते हैं आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, देखते हैं आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। जैसे फल की टोकरी में उस माता ने कुछ फल फ्री में दे दिया कृष्ण को, कृष्ण ने उनको थोड़े से दाने दे दिए, वो भी गिर गए, लेकिन वापस जाते जाते हीरे जेवरात से भर गए टोकरी हीरे जेवरात से भर गई। अर्थात आप कृष्ण के प्रति एक कदम उठाएंगे, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण आपके प्रति 10 कदम उठाएंगे। तेषां सतत युक्तानां, ये हरिबोल बोलने से ताली बजाना है ट्रिगर है। पहले बार अनाउंसमेंट किया होगा सर, हर 15 मिनट में मैं हरिबोल बोलूंगा, आपको ताली बजाना है। चलो जो सो रहे पे जगा लिया। तेषां सतत युक्तानां, जो पूर्णतः परम भगवान के निरंतर सेवा में संलग्न है,
और मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, उनको मैं क्या करता हूं, ददामि बुद्धि योगम, तो मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वो मेरे पास आए। अनन्या चिंतयं तो माम एतना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। याद है क्या? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी के साथ भी आप शुल्क भरते रहोगे प्रीमियम, जिंदगी के बाद भी आपके परिवार को मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो नहीं है योगक्षेम महामहिम। योगक्षेम महामहिम परम भगवान गीता में बता रहे हैं कि जो अनन्य भाव से, अनन्या चिंतयं तो माम, जो लोग पर्युपासते, जो मेरी उपासना करते हैं, मैं उनकी कमियों को क्या करता हूं, पूरा करता हूं, और उनकी खूबियों को और सजाता हूं। योगक्षेम महामहिम का मतलब ये है, तो हम जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में रहते हुए एवरी एंडेवर इज फ्रॉट विद सम डिफेक्ट। कोई भी कार्य करोगे उसमें कुछ त्रुटि रहेगी, कमी पेशी तो रहेगी, भूल चूक लेन देन माफ होता है, लेकिन परम भगवान की भक्ति करने में स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते मौत हो गया। रंच मात्र भी, थोड़ा भी, एक कदम आपने उठा लिया, परम भगवान 10 कदम आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमारे पास श्रद्धा नहीं है। हम शराबी, कबाबी, स्त्री लंपट अपने कंपनी के मालिक पे विश्वास करेंगे कि वो मुझे वेतन देंगे, लेकिन अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ हमारा ध्यान रखेंगे, हमें विश्वास नहीं है। तो ये विश्वास बढ़ाने के लिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए। शरणागति का तीसरा लक्षण ना रक्षति विश्वास हो। 6 लक्षण है प्रमुख, उसमें से तीसरा लक्षण अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास बलम। ये विश्वास रखना कि कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। इस आधार पे हम पूर्णतया परम भगवान का ध्यान लगाएं। मैं ये मना आदत स्वमयि बुद्धि निवेश, अपने चित्त को भगवान पर निवसित कराएं। भगवान अर्थात क्या है? भ से भरता, ग से गमाइता, वान अर्थात जो निवास करता है, जो हमारे पोषक हैं, जो हमारे नेता हैं, जो इन हम सब में निवास करते हैं, वो है भगवान। तो इतना विश्वास होना चाहिए कि वो हमारा ध्यान रखेंगे। हम उनका पूरी तरह अपने चित्त नहीं लगा सकते, तो भक्ति की विधियों का पालन करें। भक्ति की विधियों का पालन नहीं कर सकते नियमित रूप से, तो उनके लिए कर्म करें। वो नहीं कर सकते तो अपने कर्म के फल को समर्पित करें। कुछ तो करें कृष्ण के लिए। तो कृष्ण इतने ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, हमारे इतने सारे विकल्प हैं, लेकिन जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेगा। आप और कृष्ण के बीच में, जगन्नाथ जी के बीच में, हम कुछ बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे, कोई हस्ताक्षेप नहीं करेंगे। आप जितना भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये यथाम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। All of them as they surrender unto me, I reward them accordingly. जिस अनुपात में हम परम भगवान का सामीप्य करते हैं, उस अनुपात में परम भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। आप बोलेंगे भगवान आपका रूप नहीं है, आप कोई रश्मि है, किरण है, प्रकाश है। ठीक है बेटा, तुम बोलते हो तुम्हारे बाप का शरीर है, उसके बाप का शरीर है, उसके भी बाप का शरीर है, लेकिन सबके बाप का शरीर नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी मूर्खता को सुधार नहीं रहा। कोई बोलेगा नहीं नहीं भगवान आप नहीं है। सोचो आपका बेटा आपको इतना अचानक बोल रहा है कि आप नहीं हो, अच्छा लगेगा? लेकिन भगवान वो भी सहन करते हैं। नास्तिकों को कौन खाना खिलाता है? यहाँ तक जानवरों को कौन खाना खिलाता है? वो कौन सा भक्ति करते हैं? जब उनका ध्यान रख रहे हैं तो क्या उनके बच्चे का ध्यान नहीं रखेंगे? जो कुछ भक्ति में समर्पित हो रहा है, परम भगवान शायद बड़ा पुराण में बता रहे हैं, जिसने अपना जीवन समर्पित किया है, अंतिम समय में मैं वो मेरा स्मरण कर भी नहीं सकता, तो मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं कि मैं उसको भूल जाऊंगा। अब मत बजाओ, क्वार्टर चीज मत बजाओ। भगवत धाम जाना है, भगवान बोल रहे हैं अंतिम समय में तुम याद रख भी नहीं पाओगे
तो भी दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें संभालूंगा। वो ठीक है, भगवान ही तो है, उसके लिए हम थाली नहीं मिला रहे। सोचिए हमारे इतना एक्साइटिंग नहीं है अभी भगवत धाम जाना। जैसे तुकाराम महाराज को वैकुंठ से विमान आया था उनको लेने के लिए, तो उनकी पत्नी ने बोला मुझे भैंस का ध्यान रखना, मैं आ नहीं सकती हूँ। ऐसे ही हम सब भैंस डिवोटी हैं, कुछ लोग बेस डिवोटी हैं, कुछ लोग भैंस डिवोटी हैं। ठीक है, तो जिस स्थिति में हम रहते हैं उस स्थिति में जितना कर सकते हैं उससे अधिक करिए। कृष्ण ये भी देखते हैं आप कितना कर सकते हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं। कृष्ण ये देखते हैं आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, कृष्ण ये भी देखते हैं आप उनके लिए कितना कर सकते हो फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल ऑल पीपल सम ऑफ द टाइम। सभी लोगों को कुछ समय तक उल्लू बना सकते हो, कुछ लोगों को हमेशा उल्लू बना सकते हो, लेकिन कृष्ण को कभी नहीं बना सकते उल्लू। और सिर्फ लक्ष्मी चाहोगे, लक्ष्मी की उपासना करोगे शुभ लाभ लिखकर, अभी आ रहा है ना दिवाली, ये क्या कॉम्बिनेशन है? लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती, कहां लिखा है कॉम्बिनेशन? कहां है? मतलब गणेश जी अपने चाची और दोनों चाचियों के साथ आएंगे या मौसियों के साथ, ठीक है कॉम्बिनेशन। लक्ष्मी का नारायण के साथ पूजा नहीं होती, क्रेजी नट्स भी है। तो सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करोगे, लक्ष्मी अपने उल्लू पर सवार होकर आएगी, उल्लू उनका वाहन है। लेकिन लक्ष्मी का नारायण के साथ पूजा करोगे तो किस पे सवार होकर आएगी? गरुड़ पे। तो उल्लू चाहिए, गरुड़ चाहिए? तत्पुरुषाय विद्महे स्वर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्। श्रीदामा सखा है गरुड़ जी, दोनों एक ही है। तो परम भगवान के प्रेम प्राप्त करना है तो हमें कुछ चुगत लगानी पड़ेगी। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा। भगवान ने बहुत सारे चॉइस दिए हैं, आप बच ही नहीं सकते इनमें से, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। Okay, that's 7:40. It's 8:40. किसी के कोई प्रश्न है? एक प्रश्न ले सकते हैं। प्रसाद में क्या है? आपने बताया कि बावन रूप में भगवान ने बोला कि मैं अगर कोई पूरे रूप में भक्ति करता है और मरते समय मैंने क्या बताया? कहाँ बताया? बड़ा रूप में आपने बड़ा रूप में नहीं, बड़ा पुराण में। तो हाँ। मैं आपको कहा कि तो वो बता रहे हैं भगवान कि अगर मेरी पूरी जीवन भक्ति करता है, मरते समय अगर वो नहीं भी याद कर पाया तब भी वो उसको पूरे जीवन भक्ति करता है, हाँ समर्पित भाव से, तब भी वो फिर अंतिम समय में हो सकता है किसी कारण में स्मरण कर ना पाए तो भी भगवान नहीं भूलेंगे। ये उसको बलि बना नहीं, बड़ा पुराण में बलि मनुष्य का था। बड़ा पुराण में ऐसे वर्णन आता है, गीता में उसका कोट से आप ग्रुप में सर्कुलेट करो। गीता में तो प्रोपर कोट से वायु पुराण और बड़ा पुराण देर भगवत गीता, भगवत गीता एसटीस में बोलते हैं। यू कैन सेंड इट टू एवरीवन। यहाँ पे लगा दो बोर्ड में। कोई और प्रश्न? बस लेट हो गया इसलिए। माताओं में कोई प्रश्न है? We can take one more question if anyone has. मेरे गुरुदेव बोलते हैं कि प्रवचन के अंत में अगर कोई प्रश्न नहीं पूछता तो या सब कुछ समझ गया या कुछ नहीं समझे। Please. अच्छा, हाँ साईं बाबा के नाक बचाने के लिए एक और हाथ उठा। प्रश्न नहीं है, ये मेरे मन का द्वंद है। हाँ, मैं इससे पहले भारतीय सेना सैनिक, वेरी गुड। और उसके बाद हम आपके सामने बुलाया कि कृष्ण भगवान हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। तो मेरे को लगता था कि भगवान ने जो कर्म की थ्योरी की है कि अगर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा तो भगवान मेरी रक्षा कैसे करेंगे। तो ये मेरा द्वंद हमेशा दिमाग में घूमता रहता है। आजकल सामाजिक हालात हैं, देश के हालात हैं, मैं कोशिश करता हूँ भक्ति के मार्ग को पढ़ने में, पर वो चीज़ जरूर मेरे दिमाग में आती है। भगवान ने ये भी तो कहा है कि हथियार उठाना ही पड़ेगा, तो हथियार तुम्हें चलाने पड़ेंगे।
हाँ तो अच्छा तो भगवान करेंगे, हाँ पर हथियार तो हमें उठाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आप लोग हाँ बिल्कुल बोलो। तो बोल रहे हैं आप कैप्टन थे आर्मी में करते, लेकिन हमारे शरीर रूपी नाव को संसार रूपी सागर पार करने का कप्तान है श्रील प्रभुपाद। गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतीर्थम पुमान् भवति न तरेत् स आत्मा प्रदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। ये शरीर जो है संसार सागर को पार करने के लिए संप्राप्य बहुत ही दुर्लभ अवस्था में हमें प्राप्त नाव है। इसलिए अनुकूल हमारे है शास्त्र, और कर्णधार कौन है? गुरु, गुरु कर्णधार। इनका लाभ उठाते हुए जो संसार के सागर को पार नहीं कर सकता वो आत्महत्या करता है, शरीर हत्या नहीं, आत्महत्या। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए। बाकी जैसे मैं न्यूज़पेपर में काम करता था, तो मैंने उस परिस्थिति में एक मराठी न्यूज़पेपर थे लोकसत्ता, उसमें हर रोज भगवत गीता के श्लोक और तात्पर्य का पब्लिश होता था। लगभग 2 साल तक चला। जैसी आहे तैसी भगवत गीता है मराठी में 2-3 साल तक चला भगवत गीता पूरा, फुल भगवत गीता अध्याय। तो मेरे गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए थे उससे, क्योंकि अपनी परिस्थिति का हमने प्रयोग किया कृष्ण सेवा। जैसे पार्थसारथी प्रभु हैं, गल्फ वॉर में उन्होंने युद्ध किया था, गल्फ वॉर में इराक के साथ युद्ध किया था उन्होंने। साथ में हमें गीता रहती थी, एले पे गिरिराज शिला और नरसिंह की शिला रहती थी, और लोगों को प्रचार करते थे, मरते समय लोगों को कृष्ण का नाम लेते थे। अपनी परिस्थिति के अनुसार हमें भक्ति करते रहना चाहिए। आप सेना में भर्ती हैं, उस समय आप भक्ति करते रहिए, लेकिन भक्ति में भर्ती है तो फिर सेना करते मत रहिए। आपका एज कभी आपको देखना चाहिए। इस समय सुरक्षा करने के लिए बहुत लोग मिलेंगे धर्म की, लेकिन आपके भक्ति की सुरक्षा करने का पहला प्रयत्न आपको करना चाहिए। और हर अर्जुन को इसलिए लड़ाया गया क्योंकि वो क्षत्रिय हैं। कलयुग में क्षत्रिय कौन है? कलो शूद्र संभव। धर्म की सुरक्षा करने के लिए गुरु साधु और शास्त्र का मार्गदर्शन लेते हुए कोई संलग्न होना चाहते हैं तो हो सकता है। आपको अगर बहुत ही तीव्र इच्छा है धर्म की सुरक्षा के लिए, तो आप अपने आध्यात्मिक पदाधिकारियों से परामर्श कीजिए, क्या मैं इसमें सहयोग दे सकता हूँ या कैसे दे सकता हूँ। देखिए, मंदिर के सिक्योरिटी इंचार्ज बन जाइए, इंचार्ज नहीं, सिक्योरिटी में कराइए, टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ISKCON साइबर। इससे बढ़कर क्या है? प्रभुपाद के आर्मी में सोल्जर बनिए। प्रभुपाद ने कहा ours is a military camp with love। है मिलिट्री कैंप, सुपर डिसिप्लिन है। सेना में जितना डिसिप्लिन है उतना ही हमारे ब्रह्मचारी लोगों का डिसिप्लिन है। 4:30 को शंख बजेगा, मतलब 4:30 को शंख बजेगा। तो अब आपकी शरीर काल परिस्थिति के अनुसार, समय काल परिस्थिति के अनुसार, आपके शरीर के हिस्से के अनुसार आप जिस प्रकार धर्म की सुरक्षा में संलग्न हो सकते हैं जरूर होइए, लेकिन गुरु साधु और शास्त्र से परामर्श कीजिए। अपने मन के अनुसार मत चलिए। द्वंद्व इसलिए होता है क्योंकि मानसिक धरातल पे चल रहा है। मनोरथेन नास्ति धावतो बहि, घूम रहे हैं। लेकिन गुरु साधु और शास्त्र का मार्गदर्शन लेंगे तो अवश्य कर सकते हैं। आपको बोला जाता है नहीं, आगे से आप यहाँ पे एक ट्रेनिंग कॉलेज शुरू करिए जिससे ब्रह्मचारी को कराते सीखें। ऐसा बोलेंगे नहीं, मैं बोलूँ उदाहरण बोलूँ। मान लीजिए कि किसी आध्यात्मिक पदाधिकारी ने आपको बोल दिया करिए, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, ऐसा मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। लेकिन अपने मन से आप शुरू मत करिए। यहाँ के भक्तों को मत बोले कि नहीं आपको धर्म के लिए लड़ना चाहिए, आप लोग बैठे जब कर रहे हो, क्या सब बदतमीजी है। अपने स्थिति के अनुसार आप आध्यात्मिक परामर्श लीजिए, मैं कैसे भक्ति कर सकता हूँ, अपनी क्षमता का यूज कैसे कर सकता हूँ, साथ में धर्म की सुरक्षा कैसे कर सकता हूँ। वो बोलते हैं लग जाओ, फिर लग जाओ। नहीं तो मैंने आपको आइडिया दिया है, speak with Sachidanand Prem and see how you can help in festival security, temple security, devotee security, not financial security, physical security. ठीक है? हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम जो लोग